हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले बच्चों मैग्नेटिक मटेरियल का सेकंड नंबर का लेक्चर्स है। इसमें हम लोग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मैग्नेटिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों शायद मुझे लगता है कि ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग के पीछे 3 हेडिंग छुपे हैं जो सस्पेंस है। बच्चों क्या सस्पेंस है? तो सबसे पहले बच्चों मेरे ख्याल से ये हेडिंग होना चाहिए था, आपके बुक्स में दिया है, लेकिन लॉजिकली सोचा जाए तो बार मैग्नेट का टॉर्क नंबर 1, बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड है बार मैग्नेट का पीरियड। हम लोग फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपके बुक्स में नहीं दिया तो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि बच्चों जो सीईटी नीट जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस होगा। बात समझ में आ रही बच्चों? भले आपके बुक्स में ये हेडिंग हो, लेकिन हेडिंग होना चाहिए थी बार मैग्नेट का टॉर्क निकालना है, कितना टॉर्क लगा रहा है बार मैग्नेट, उसका जो पीरियड होगा, फ्रीक्वेंसी, साथ में उसकी पोटेंशियल एनर्जी। बहुत डिटेल्स में लेक्चर होने वाला बच्चों, अंत तक देखना बहुत जरूरी है। नए हो तो सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों को बच्चों शेयर करना है। तो चलो बच्चों आज के लेक्चर की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। बच्चों एक्चुअल में आप लोगों को ये जो टॉर्क है ना, ये इसके पहले के मतलब जो आपका 10 नंबर का चैप्टर था उसमें मैंने कोई वायर रही थी, वायर होती ना, अगर वायर में टॉर्क कैसे लगाते हैं तो इसके पहले मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, तो भी बच्चों मैं डिटेल्स में देने वाला हूं। ठीक है, तो थोड़ा सा टिल्ट होने के कारण यहां पे टॉर्क एक अंदर एक बाहर था ऐसे, तो इसके कारण जुम 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 ऐसे ये जो मैग्नेट है बच्चों घूमता था। सॉरी, करंट कॉइल, क्योंकि आज मैग्नेट है और एक करंट कॉइल। तब बच्चों उन्होंने एक फार्मूला लिखा था एम बी साइन थीटा, याद है बच्चों? बस इस चीज के जगह पे मतलब इस करंट, क्योंकि इसके पहले एक चैप्टर जो था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, करंट फ्लो होने से मैग्नेटिक फील्ड कैसे तैयार करते, प्रोड्यूस करते, इसका चैप्टर मैंने डिटेल्स में ऑलरेडी दिया है, जाके देख सकते हैं अपनी प्लेलिस्ट में, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट। तो चलो बच्चों बार मैग्नेट रखना पड़ेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग रख के देखते थे तो वो कैसे टॉर्क तैयार करते थे, है ना? तो ये चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कशंस की है बच्चों। तो आज देखना है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है आपकी, जो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म कब होती है, इसका पहला लेक्चर दिया है मैंने, सेम डिस्टेंस पे होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बी, वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन पता है ऐसे। बात समझ में आ रही भैया? उसमें मैंने मैग्नेट रखा है, ये जो आपका ये मैग्नेट रखा है बच्चों। ठीक है, आपको पता है बच्चों मैग्नेट की जो लेंथ होती है वो होती है टॉयस एल, क्योंकि सेंटर से यल, ये यल टॉयस एल होती है। ये है बच्चों नॉर्थ पोल, कौन सा बच्चों? ये नॉर्थ। और ये जो है बच्चों आपका ये है अपना साउथ पोल। ठीक है, मुझे बताओ बच्चों, यहां पे आप लोगों ने फार्मूला लिखा होगा कभी ना कभी ऐसे, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है ना? वैसे मैग्नेटिक, क्योंकि एनालॉग क्वांटिटी बच्चों ये है इसका भाई, ये एनालॉजी, फोर्स पर यूनिट चार्ज लिखते हैं, वहां पे चार्ज है, यहां पे पोल है बच्चों, पोल, इसको पोल स्ट्रेंथ कहते हैं। स्मॉल एम का नाम क्या है? पोल स्ट्रेंथ। बच्चों एक्चुअली आपके इसमें स्मॉल एम को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम कहा गया, एक्चुअली सिंबॉलिकल थोड़ा सा आगे पीछे कर गए हैं, इसलिए टेंशन मत लेना बच्चों। हम लोग इस पे लिखेंगे पी, मतलब ये पोल की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक पोल की स्ट्रेंथ। और खाली एम लिखा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम बोलेंगे। बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज मत होना बच्चों, सिंबल चेंज किए गए हैं। जैसे कि पहले स्मॉल एम ये पोल स्ट्रेंथ को किया जाता था, कैपिटल एम को मैग्नेटिक डायपोल कहा जाता था, लेकिन सिंबल चेंज हो चुके हैं। डोंट वरी, हम आपके साथ में हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बार ये वर्ड मेरे मुंह में आएगा तो इससे पता लगेगा आपको। तो चलो बच्चों, सबसे पहले मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां है, कैसे पहचानना है? तो एक नॉर्थ पोल सिंगल पोल लेना है, एक्चुअली आइसोलेटेड पोल मिलता नहीं है प्रैक्टिकली, बात समझो, ये इमेजिनरी पोल लो। और पोल, अगर पोल रखा और उस पोल इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो समझना मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इन डायरेक्शन में हो रहा है तो इस डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है ना बच्चों? कोई सिंगल पोल लिया, नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल जिस तरह से मूव करे उस तरफ हमारे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे चार्ज रखो,
चार्ज रखा, यहां पॉजिटिव चार्ज रखा समझो। अगर चार्ज इस डायरेक्शन में जा रहा है तो हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। वैसे मैग्नेटिक फील्ड में अगर नॉर्थ पोल हो, सिंगल पोल तो होता नहीं है, इमेजिनरी है बच्चों, ठीक है ना। तो अगर उसका ये डायरेक्शन हो तो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। मतलब बच्चों अब ये बात है कि यहां पे ये जो पोल है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन कहां होगा, इस फोर्स का डायरेक्शन कहां होगा, यहां पे फोर्स लगेगी नॉर्थ पोल के ऊपर। ये मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म ये फोर्स लगाएगी, कहां लगाएगी बच्चों, 100% यहीं लगाएगी। और इस फोर्स को नाम देते हैं हम यम इंटू बी, बी के कारण। लेकिन बच्चों पी लिखो बेस में, क्योंकि आप लोगों को समझ में आना चाहिए स्मॉल यम क्या है क्या नहीं, ठीक है। ये पोल स्ट्रेंथ है, खाली यम लिखा तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम, ध्यान में रखना बच्चों, समझ में आ रहा है। ये डायरेक्शन यही क्यों है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ही बच्चों मैंने बोला था मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जिस तरफ हो उस तरफ नॉर्थ पोल का डायरेक्शन होता है। तो ऑब्वियसली ये फोर्स इधर क्यों लग रहा है बात समझ में आती होगी। मैंने बोला ना जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही, मुझे पता नहीं यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है, मैंने रखा नॉर्थ पोल यहां और नॉर्थ पोल आ रहा है आपकी तरफ, तो मैंने माना कि ये फोर्स इधर लग रही है, आपके तरफ लग रही है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपके तरफ है। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पक्का मुझे पता है, इस बार हम उल्टा कर रहे हैं। अभी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पक्का पता है कि इस डायरेक्शन में है, तो मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि वो पोल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन से ही यहां पे मूव होता है, आगे जाता है बच्चों। समझ में आ रहा है, ऐसे क्यों लिखते बच्चों, ये बुक्स में कहीं नहीं बताते, ना कोई लेक्चर बताता, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं बच्चों, ये यही क्यों डायरेक्शन है, इसका रीजन नहीं है ना। इसलिए मैं बोल रहा हूं जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड जारी उसी तरफ हमारा पोल भी मूव करने लगता। मतलब मूव करना मतलब फोर्स है बच्चों, उस तरफ कोई खींच रहा होगा ना उसको, कोई तो इसको अट्रैक्ट कर रहा होगा या खींच रहा होगा, तो इसलिए ये डायरेक्शन। वेरी गुड। इसका इस फोर्स का डायरेक्शन ऑब्वियसली इससे ही अपोजिट होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये अपोजिट साइड होती है, पता है ना आपको, मैंने बोला था ये साउथ है तो नॉर्थ होता, क्योंकि आपको दिख रहा है पाम, बैक साइड तो मुझे दिख रही है, आपको बैक दिख रही है, मुझे फ्रंट दिख रही है, तो फोर्स इधर। बच्चों ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर सकते, ये बहुत बढ़िया बच्चों अगर ये ऐसे एक ही लाइन में जब अलाइन हो जाते हैं फोर्स, ये फोर्स और ये फोर्स, देखो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जब रहते हैं तब कैंसिल होते हैं। क्यों, एक ही लाइन पे जब कोई दो फोर्स अप्लाई हो और सेम फोर्स हो, सेम मैग्नीट्यूड को हो, तब बच्चों कैंसिल होते हैं। जैसे कि कोई एक बंदा मुझे यहां खींच रहा है 10 न्यूटन फोर्स, एक बंदा इधर 10 न्यूटन फोर्स, क्या होगा बच्चों, मैं जगह पे रहूंगा, क्योंकि इधर वाला फोर्स इस फोर्स वाले को कैंसिल कर रहा है। इक्वल फोर्सेस है, इक्वल फोर्सेस बट अपोजिट डायरेक्शन। तो ये ऐसा नहीं है, देखो एक लाइन में आ रहे क्या नहीं, इसकी लाइन ये है देखो, और इसकी लाइन ये है, देखो यहां पे ये जो मैग्नेट है आपका, इसकी ये लाइन है, इसकी ये लाइन है, देखो एक लाइन में नहीं है ये, समझे ना। अगर यही मैग्नेट को मैं सीधा कर दूं ऐसे, तो देखो एक फोर्स इधर एक फोर्स, देखो दोनों लाइन एक दूसरे को ज्वाइन कर रही है। जब लाइन एक ही लाइन पे दो फोर्स लगे तब बच्चों यहां पे टॉर्क लगता नहीं है, तब टॉर्क नहीं लगता। अब ये टॉर्क क्यों लग रहा है, देखो ये मार्कर है मेरे पास, सेम ऐसे इंक्लाइंड प्लेन पे रखा है, एक फोर्स लगा रहा है इधर और एक इधर, देखो ये मूव हो रहा है, और गोल चीज कोई मूव होती है इसको टॉर्क कहते हैं, टॉर्क। अरे गाड़ी चलाते होगे ना, फोर व्हीलर, देखो स्टेयरिंग, बात समझ में आ रही, टॉर्क लगाते हैं हम लोग, फोर्स तो लगाते बच्चे लेकिन अपोजिट। देखो यहां पे स्टेयरिंग है, एक फोर्स इधर है, देखो आपकी तरफ मार्कर आपकी तरफ आ रहा है और मेरे एक हाथ नीचे, समझ में आ रहा है बच्चों, टॉर्क लग रहा है, समझ। अगर वही स्ट्रिंग को जो स्टेयरिंग होती है उसको ऐसे खींचो, बोला ऐसे खींचो, क्या होगा, क्या स्टेयरिंग गोल घूमेगी, नहीं घूमेगी। कब घूमती है, दोनों फोर्स सेम लगा रहे, लेकिन देखो एक आगे है एक पीछे, बात समझ में आ रही है बच्चों। ओके, स्टेयरिंग पे उसको टॉर्क कहते बच्चों, इस पे टॉर्क लग रहा है। मेरे ख्याल से बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर होता होगा कि मुझे यहां पे टॉर्क कैसे लग रहा है, क्या लग रहा है, उसका एक्सप्लेनेशन देना बहुत जरूरी था, इसलिए दिया मैंने। चलो बच्चों, आपके बुक्स में टॉर्क को फार्मूले को डायरेक्ट दिया गया है, या पिछले चैप्टर में पढ़ा, इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मैंने क्या किया बच्चों, इसको थोड़ा सा आगे खींचा, ये भी लाइन ड्रॉ की मैंने, यहां पे हो रहा है बच्चों एंगल तैयार, देखो यहां बोलो जहां बोलो, यही एंगल, जो एंगल है वही एंगल है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि वही रोटेट हो रहा है, अच्छी बात है। ये परपेंडिकुलर है भैया, चलो
टॉर्क का एक्चुअल में मैकेनिकल अगर फार्मूला सोचा जाए तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस लिखते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर, ये जो डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? और बच्चों आप बोलेंगे सर यहां पे माइनस प्लस कुछ दे दो, कोई देने की जरूरत नहीं। ध्यान रखना बच्चों, यहां पे कोई साइन देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोगों को इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर देना चाहते हो यहां पे माइनस दो, यहां पे प्लस दे। ऐसा क्यों बच्चों? आपको पता होना चाहिए माइनस क्यों, अगर यहां पे प्लस क्यों हो, ठीक है? तो ये जो यहां पे आपका अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालते हो, या इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन होता है निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। वैसे बच्चों यहां पे इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं। तो साउथ के पे देखो माइनस है, यहां पे प्लस है, ये भी मान सकते हैं, मानना है तो। वैसे उसके कॉन्सेप्ट अलग है, लेकिन बता रहा हूं आपको। चलो बच्चों, तो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स है बच्चों हमारे पास एमपीबी। ये पी क्यों? पोल स्ट्रेंथ। ये नॉर्थ और साउथ पोल, दो पोल है ना, उसकी पोल स्ट्रेंथ है। ये बात समझो बच्चों, ये मैग्नेटिक फील्ड है जो ये है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ले कैसे ले कैसे ले बच्चों? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, देखो ये है ना, ये परपेंडिकुलर दिख रहा है ना आप लोगों को। चलो बच्चों, हम लोग यहां पे ट्रायंगल है, जैसे कि यहां पे ओ पी, पी मानो, जो भी मानना है मान सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मुझे ये डिस्टेंस निकालना है, कैसे निकाले सर, कैसे निकाले? सिंपल से बात है, देखो मैं ये साइन थीटा करूंगा, क्योंकि ये अब थीटा की सामने वाली बाजू रही तो साइन, एडजेसेंट रही तो कॉस। मैं तो क्या बोलता हूं, जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, जिसके साथ नहीं थीटा वो साइन थीटा। मेरी बोलने की टेक्निक है भैया। तो क्या है बच्चों, ये है एनपी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है? टॉइस एल। समझे? या हमने इसको डी बोला है, स्मॉल डी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है एनपी की जगह पे। तो बच्चों डी इज इक्वल टू निकल रहा है टॉइस एल साइन थीटा। दिख रहा है बच्चों? टॉइस एल साइन थीटा। कोई शक तो नहीं भैया? आपको दिखाई तो दे रहा है? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं, इस पे ज्यादा टाइम नहीं वेस्टेज करेंगे। टॉइस एल साइन थीटा, तो टाउ इज इक्वल टू बच्चों यहां पे यम इंटू टॉइस एल, ये मैग्नेटिक पोल है बच्चों, बी साइन थीटा। आपके बुक्स में नहीं दिया है बच्चों, डिटेल्स में पढ़ा रहा हूं मैं आपको। इसको कहते हैं बच्चों, इस चीज को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम। मैग्नेटिक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, या मैग्नेटिक डायपोल भी बोला तो चलता है, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन कैसे होता है ये भी बताऊंगा आपको। तो यहां पे स्मॉल एम इस्तेमाल किया है आपके बुक्स में, ये बी है, ये साइन थीटा, ये आपके बुक्स में इक्वेशन दिया है। लेकिन इसके पहले वेक्टर फॉर्म दिया है। सबसे पहले बच्चों मैग्नेटिक डायपोल का मूवमेंट जो होता है उसका डिटेल में पहले जान लो बच्चों। जैसे कि आपको किसी ने इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन पूछा, बच्चों आप बोलेंगे सर इलेक्ट्रिक डायपोल और मैग्नेटिक डायपोल का क्यों रिलेशन लगाते हो? बच्चों ये एनालॉगी क्वांटिटी है, सिमिलर क्वांटिटी है, समझ में आ रहा है? इसीलिए हम बीच बीच में इलेक्ट्रिक डायपोल वर्ड लाया, तो कंफ्यूज मत होना कि सर इलेक्ट्रोस्टैटिक का कुछ बोल रहे क्या। नहीं बच्चों, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन हमेशा याद रखना है निगेटिव से पॉजिटिव होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। फिर यहां कैसे होगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ, देखो साउथ से नॉर्थ की तरफ, ये बच्चों स्मॉल एम का डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कैसे लिखे? तो हम लोग फिर इसको जब बी साइन थीटा आता है तो दो मेथड हो सकती है सर, एम क्रॉस बी लिखना है और टॉर्क इज इक्वल टू बी क्रॉस एम लिखना है। दोनों भी लिख सकते हैं ना, ऐसा लग सकता है बच्चों को। क्या फर्क हो रहा है सर इससे और इससे? क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क होता है बच्चों। वेक्टर और स्केलर चैप्टर पढ़े होंगे तो आप, बहुत फर्क होता है। ये निगेटिव डायरेक्शन दिखाएगा फिर, हाँ यही तो प्रॉब्लम्स है। तो बच्चों यहां पे क्या देखो, पहले सबसे पहले टॉर्क कैसे आ रहा है, टॉर्क का डायरेक्शन बताओ, ठीक है। मुझे बताओ बच्चों, सबसे मेन ये चीज कैसे घूम रही है? ऐसे जूम, देखो ये फोर्स ऐसा ऐसा है, जूम ये चाहता है कि इसके अलाइजन आना चाहता है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेट चाहता है कि मैं भी खुद ऐसे आ जाऊं। यहां पे ये नॉर्थ पोल है आपका और ये साउथ पोल है, ऐसा आना चाहेगा कि नहीं? देखो ये ऐसा आना चाह रहा है, जूम, बराबर है। तो देखो क्या करना, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करना है। टॉर्क, देखो टॉर्क का डायरेक्शन ये,
ये जूम अंदर है बच्चों। यहां पे टॉर्क सबसे मेन अंदर है। क्यों है? मैंने देखा कि उसके ऊपर फोर्स जो लगा रहा है, जैसे मूव कर रहा है वैसे कर फिंगर कर रहा हूं, जूम अंदर, जूम अंदर। बात समझ में आ रही है? ठीक है। या कोई चीज अगर स्क्रू हो तो अगर वो देखो, अगर ऐसे घूम रहा है तो स्क्रू कैसे अंदर अंदर जाता है कि नहीं देख लेना। या राइट हैंड रूल, जूम जूम अंदर। ओ, ये टॉर्क का ये डायरेक्शन है। समझ में आ रहा है? अच्छी बात है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। टॉर्क का डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। अच्छी बात है सर, मतलब मेरा कुछ भी करो टॉर्क अंदर आना चाहिए। तो आपको एक बात दिख रही है बच्चों, यहां पे ये मैग्नेटिक फील्ड, मैंने बोला साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड बच्चों ये ऐसे है, बी। कोई शक है? और आपके बुक्स में ऐसे नीचे दिखा है बच्चों, मेरे ख्याल से ऐसे नहीं दिखाना चाहिए था, वो दिखाना चाहिए था मेरे ख्याल से। ये देखो बी आपका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, ये इसका है ना, और इसको यहां पे ऐसे क्रॉस मतलब अंदर, क्रॉस मतलब अंदर। अब देखो कहां से कहां जान के हमारी ये उंगली ये जो तब अंदर जा सकता है, ऐसे नहीं, ये तो आपके तरफ है, मतलब बी से यम के तरफ गए तो नहीं हो रहा है, कैंसिल हो रहा है बच्चों। ये मुझे अंदर चाहिए। देखो यम से बी, यम से बी, जूम, ये थीटा है बच्चों एंगल। ठीक है, कैसे 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 कैसे, यम से बी अंदर, यम से बी अंदर, तो ये करेक्ट है बच्चों। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ। क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग निकालते थे माइनस से प्लस की तरफ होता है, माइनस से प्लस की तरफ, वैसे साउथ से नॉर्थ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। देखो साउथ से ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और टॉर्क जो है बच्चों आपका ये ऐसे दिखा है एक्चुअल में, वो इसका मतलब अंदर है, नहीं दिखा सकते होगा ऐसे इसलिए दिखा रहे होगे, तो ये अंदर। तो मैंने बोला यार अंदर दिखाने के लिए हम लोग क्रॉस साइन भी इस्तेमाल करते, तो वो करो ना, बहुत अच्छा रहेगा, ये टॉर्क का डायरेक्शन होगा। तो मैंने बोला फिर ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है, तो ऑब्वियसली यम से बी के तरफ गए तो ही मेरा थंब अंदर जा रहा है, अदरवाइज नहीं है। तो बच्चों इसीलिए यहां पे यम से बी की तरफ अंदर है, तो यम से बी की तरफ गए तो ही मैं ये क्रॉस प्रोडक्ट सही होगा। अगर बी से यम की तरफ जाऊं तो आपके तरफ आ रहा था, और यहां पे तो नहीं है ऐसे, लॉजिकली सोचा तो इसलिए बच्चों इसको कट करना पड़ेगा और यही बाकी रहना। ये हो गया बच्चों टॉर्क। ये क्या होगा बन रहा? टॉर्क। इसके बाद में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले अभी पोटेंशियल एनर्जी। अभी ये टॉर्क हो गया आपके, इसमें एम बी साइन थीटा, इसको आगे पीछे किया गया बच्चों क्योंकि उनका कहना है कि आप लोग 11th में पढ़े हो और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट में पढ़े हो, इसलिए उन्होंने इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, मैंने डिटेल्स में आप लोगों को दिया है। समझ में आ रहा है? कोई टेंशन है? आप अपनी स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो भैया। नेक्स्ट बच्चों हम लोग अब देखने वाले पोटेंशियल एनर्जी। पहले क्या निकाला? टॉर्क निकाला, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। क्वेश्चन वही है बच्चों, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी दी वाली इसमें। तो देखो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे अभी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बुक्स में आपको बहुत शॉर्टकट दिया है और बहुत कंफ्यूजन भी है। मैं इसको आज बहुत क्लियर करने वाला बच्चों, बहुत खतरनाक कंटेंट दूंगा। ठीक है, समझे? मैग्नेटिक फील्ड ऐसी ये कितने ही सर निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड, बहुत दूर दूर। हाँ, बहुत खतरनाक कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, इसलिए। अब देखो सबसे पहले मेरे पास एक बार मैग्नेट है, समझो, कंसिडर करेंगे ऐसे बार मैग्नेट है। ठीक है, कुछ एंगल पे, थीटा एंगल पे। बाद में बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता है ना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होता है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल आपका। ठीक है, उसके बाद में बच्चों मेरा जो मैग्नेट है बेचारा सो गया है, सो गया। ये जहां देखो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, समझे? ओके। उसके बाद में बच्चों मेरा मैग्नेट वही, देखो कंडीशंस अलग अलग जानबूझकर दे रहा हूं बच्चों, समझ में आएगा आपको कंडीशन क्यों दी है अलग अलग ये। और बाद में बच्चों यही मैग्नेट 180 डिग्री, मतलब नॉर्थ को इधर भेजो और साउथ को इधर भेजो। बात समझ में आ रही है? ये नॉर्थ है बच्चों और ये साउथ है।
पहले बार मैग्नेट को ऐसे रखा मैंने कुछ एंगल थीटा एंगल पे, बाद में सीधा मैग्नेटिक फील्ड, आपको पता है नॉर्थ पोल कहां जाना चाहता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो हो उस तरफ वो मूव होता है। आई विल रिपीट, जब कोई नॉर्थ सिंगल पोल अगर इस एयर में रखोगे, आपको फील्ड का डायरेक्शन पता नहीं है, यहां पे बहुत मैग्नेटिक फील्ड है, पता नहीं है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और दिखाई तो नहीं देता है, तो हम लोग आइसोलेटेड ऐसे नॉर्थ पोल रखो, उस नॉर्थ पोल को देखो कहां मूव कर रहा है, उस तरफ उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ये फाइंड करने का तरीका है बच्चों। तो ये हो रहा है ऐसे, मैंने बाद में बच्चों देखो यहां पे तो परपेंडिकुलर कर दिया, यहां पे तो 180 डिग्री कर दिया। एक बात बताता हूं बच्चों, यहां पे ये जो कंडीशन दिख रही है आपको, ठीक है, ये जो कंडीशन है यहां हम लोग और भी निकालेंगे, चलो और डिटेल्स में होगा, ठीक है। जैसे कि कोई बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है, तो यहां पे एंगल होगा, दोबारा थोड़ा सा एंगल ज्यादा कर दिया, देखो ये थीटा है बच्चों, ठीक है, प्लस डी थीटा, और ऐसा एंगल चेंज करते जाइए हम लोग, ठीक है, बात समझ में आ रही है, ऐसे ऐसे ऐसे। एक बात ध्यान में रखना बच्चों, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होती है 0, यहां पे जो पोटेंशियल होती है माइनस mb क्यों होती है, इसका डिस्कशन होने वाला है, टेंशन मत लेना भैया। और यहां जो होती है पोटेंशियल एनर्जी वो होती है mb प्लस mb। मतलब बच्चों सबसे ज्यादा ये कंडीशन हमको इंपॉर्टेंस है ना। अब क्यों होती है, क्या होती है, सब डिटेल में डिस्कशन होने वाला है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये आपकी केसेस है, केस नंबर 1 2 3 दे वाला है, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। मुझे बताओ, मैं जैसे 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 आगे आगे करूं वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती होगी, उसका वर्क कर रहा हूं मैं। अरे किसी चीज को, ये चीज ऐसे, मैं इसको ऐसे करना चाहता हूं, जूम, वर्क हो रहा है ना। अरे बच्चों पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या, किसी चीज की, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन स्टेट इंपॉर्टेंस है, पोजीशन या स्टेट। उसके बाद में बच्चों हम लोग काम करने वाले अभी यहां पे, जैसे जैसे इस मैग्नेट को ऐसे घुमा रहे, क्योंकि बच्चों मैग्नेट तो ऐसे रहना चाहता है ना, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे नॉर्थ इधर साउथ इधर, ऐसे इस कंडीशन में रहना चाहता है हमेशा। लेकिन मैं इसको कुछ लगा रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं, मतलब जबरदस्ती ताकत लगा रहा हूं, जबरदस्ती पावर लगा रहा हूं, जबरदस्ती उसको घुमा रहा हूं मैं। और कोई चीज घुमाते हो तो वर्क होना चाहिए। अरे मैं इसको मूव कर रहा हूं मतलब वर्क हो रहा है ना, बात समझ में आ रही बच्चा, कोई टेंशन है। तो इसीलिए हम लोग यहां पे वर्क डन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। और वर्क डन कितना चेंज कर रहे हैं, तो मैंने बोला चलो इतना थीटा क्या, डी थीटा प्लस आर किया, ऐसे थीटा थीटा चेंज कर रहा हूं बच्चों। तो ये फिक्स नहीं है, इसलिए मैं टॉर्क इंटू डी थीटा लिख सकता हूं बच्चों। ब्रैकेट में बेस ऑफ द थीटा लिख सकते हैं, बुक्स में लिखा है तो टेंशन मत लेना, ठीक है, नहीं लिखा तो भी चलता है, टॉर्क इंटू डी थीटा। अरे वर्क का फार्मूला एक्चुअल में मैकेनिकल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देना, तो फोर्स क्या एनालॉजी टॉर्क है, फोर्स की एनालॉजी टॉर्क है, मैंने बताया रोटेशनल डायनामिक्स में बच्चों आपको। और थीटा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ऐसे कर रहा हूं मैं, देखो थीटा डी थीटा ऐसे करते जा रहा हूं। अच्छी बात है सर, चलो इसके लिमिट क्या है बाद में बात करेंगे, टेंशन मत लेना, ओके। पहले टॉर्क की भी वैल्यू मुझे पता है, जैसे कि मैंने अभी आपको फ्रेश निकाल के दिया था, स्मॉल एम बी साइन थीटा, ठीक है ना। स्मॉल एम, कैपिटल एम मैग्नेटाइजेशन के लिए इस्तेमाल करने वाले चैप्टर में हम लोग, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग पुटअप करते वैल्यू, और आपको थीटा डी थीटा क्या है सभी चीजें बताएंगे, और एक कंडीशन बताऊंगा मैं। चलो इस वर्क को, वर्क निकालना है तो आपको पता है 0 से W निकाल सकते हैं यहां पे। इसी को बच्चों अगर थीटा 1 से थीटा 2 ऐसे बोलेंगे, ठीक है, इसको थीटा 1 बोलो, आगे और मैग्नेट निकालो थीटा 2 बोलो, चेंज किया है, ठीक है। टॉर्क की वैल्यू मुझे पता है बच्चों, स्मॉल एम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। कोई शक है भैया, समझ में आ रहा है। चलो वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, आपके बुक्स में वर्क के जगह पे यू लिखा है, मैग्नेटिक बार मैग्नेट के कारण यू एम, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे यू भी इस्तेमाल किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया। चलो तो एम कांस्टेंट है बच्चों, बी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है ना, ये तो चेंज नहीं कर रहे हम लोग। अच्छी बात है सर। बचा क्या है मेरे पास, थीटा 1 थीटा 2 साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको स्मॉल, ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंटम है,
बार मैग्नेट का, यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी है, ये स्मॉल यम बी, क्या इंटीग्रेशन आता है भैया, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा आई, और लिमिट है बच्चों थीटा टू थीटा वन, हाइयर लिमिट थीटा टू है, लोअर लिमिट थीटा वन है। समझ में आ रहा है? ओके चलो, तो ये माइनस बाहर ला लो, इस माइनस का अंदर क्या काम है, और इसको हाइयर लिमिट ये माइनस या ऐसे रखो, मतलब एक स्टेप बढ़ाऊंगा मैं आपके लिए, बढ़ाने की जरूरत नहीं, आपके बुक्स में नहीं दिया है बच्चों, ध्यान देना है, मैंने बहुत कैलकुलेशन करके आपको पढ़ा रहा हूं। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी, हाइयर लिमिट रख दो कॉस थीटा टू है, थीटा की जगह पे या हाइयर लिमिट, एक बार माइनस लोअर लिमिट। एक्चुअल में ये फार्मूला है बच्चों हमारे पास, एक्चुअल का ये फार्मूला है, एक्चुअल सही में ये फार्मूला है, आपके बुक्स में लिखा है माइनस एम बी साइन थीटा कॉस थीटा, सॉरी क्यों लिखा है इसका आंसर है मेरे पास, टेंशन मत लेना। मुझे बताओ बच्चों, यहां पे मैं आपको प्रूफ भी करके दूंगा, टेंशन मत लेना। पोटेंशियल एनर्जी सबसे मतलब यहां पे जीरो कब होती है, ये कंडीशन है। सभी को लग रहा होगा कि यहां होना चाहिए, नहीं बच्चों, यहां पे बहुत कम होती है इसलिए माइनस लिखते हैं, ठीक है। यहां पे 90 पे और 180, देखो एक्चुअली हमारा नॉर्थ पोल कैसा होना चाहिए, ध्यान देना बच्चों, इस कैप को मैं नॉर्थ पोल बोल रहा हूं, इसको साउथ बोल रहा, ठीक है। पहले ये कंडीशन है, बाद में ऐसे, बाद में ऐसे, मतलब 180 हो रहा है ना। अरे पोल चेंज हो गया ना बच्चों, ये ऐसे मैग्नेट होगा, समझ में आ रहा है। तो बच्चों केस नंबर मतलब पहले फार्मूला तैयार करेंगे, तो हम लोग थीटा पहली ही कंडीशन 0 रख रहे, नहीं सॉरी 90 रख रहे। क्यों बच्चों, क्योंकि वहां पे पोटेंशियल एनर्जी सबसे मिनिमम होती, मतलब सॉरी 0 होती, इसलिए लिख रहा हूं मैं। थीटा 2 को हम लोग थीटा बोलेंगे, बात समझ में आ रही है। थीटा 1 को 90, थीटा 2 को थीटा बोला है। चलो इस फार्मूले को मैं यहां पे कैलकुलेट करूंगा बच्चों, देखो म्यू एम, म्यू नहीं ये यू एम है बच्चों, ये माइनस एम बी ब्रैकेट में कॉस थीटा 2 की वैल्यू थीटा है, माइनस कॉस 90, कॉस 90 0। तो बच्चों आपको बात समझ में आती होगी है, पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी कॉस थीटा, और ये तो 0 है, 0 रखने से कोई फायदा नहीं है। तो हमारे पास यहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है, दिखाई दे रहा है भैया सब कुछ, पोटेंशियल एनर्जी मिल रही है माइनस एम बी कॉस थीटा। बात समझ में आ रही बच्चों, ये कंडीशन क्यों ली है मैंने, क्या रीजन है, इसका रीजन समझ में आ रहे हैं। यहां पे सबसे कैसी होती है बात करेंगे, टेंशन मत लेना भैया, हर चीज का आंसर है। पहले ये समझ लो, वर्क इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे टॉर्क क्यों इस्तेमाल किया है, क्योंकि बच्चों एनालॉग है। यस की जगह पे डी थीटा क्यों इस्तेमाल किया है, या इसमें ब्रैकेट में थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एम बी साइन थीटा, टॉर्क की वैल्यू ऑलरेडी हमने पुटअप की है। चलो एम बी को बाहर निकालो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, बाद में हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखी, केस रखे हमने, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम बी साइन थीटा रखिए, समझ में आ रहा है, कोई टेंशन नहीं होना चाहिए बच्चों, ऑल इज वेल। चलो इसके बाद में इसके केसेस देखने वाले, मैं इस डायग्राम को मिटा रहा हूं बच्चों, ठीक है, आप लोगों को समझना है। अब मैं आप लोगों को केस नंबर फर्स्ट, देखो केस नंबर फर्स्ट, पहली ही जो केस आपकी बुक्स में जो दी वाली है वही केसेस लूंगा बच्चों। थीटा पहला जो लिखा है मेरे ख्याल से 0 है, तो थीटा इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन देखो। मैग्नेटिक डायपोल देखो, इसका डायरेक्शन मैंने बोला था ना आप लोगों को बच्चों, साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखो, इसका डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो थीटा 0 होता है। तो कॉस 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। मेरे पास फार्मूला क्या है, यू एम इज इक्वल टू माइनस एम बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा पता है मुझे क्या है बच्चों, कॉस थीटा 1 है, तो माइनस एम बी। बात समझ में आ रही बच्चों, समझ में आ रही है। तब माइनस एम बी क्यों लिखा था मैंने, ये रीजन है बच्चों मेन। केस नंबर सेकंड, थीटा इज इक्वल टू 90, जो यहां पे खड़ा है देखो, परपेंडिकुलर कर दिया मैंने, ये परपेंडिकुलर बच्चों। यहां पे आपके सामने जो दी वाली कंडीशन है, अगर पैरेलल तो मैग्नेट मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है इन मोस्ट स्टेबल, सबसे स्टेबल स्टेज है, ज्यादा से ज्यादा माइनस में। हाँ सर पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, तो सर हॉस्पिटल में भर्ती है तो सबसे स्टेबल है, मतलब उड़ ही नहीं सकता आदमी वहां से,
मतलब खड़ा ही नहीं रह सकता, इतनी माइनस में एनर्जी मतलब क्या है, बहुत कम। तो ये मोर स्टेबल है, ऐसे भी बोल सकते हैं हम लोग। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, इसका मतलब मोस्ट स्टेबल स्टेज है ये मैग्नेट के। 90, चलो cos 90 क्या होता है भैया, cos 90 होता है 0। तो देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी माइनस mb मल्टीप्लाई 0, तो पोटेंशियल एनर्जी 0। तो ये कंडीशन है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मैग्नेट ऐसे, नॉर्थ ऊपर होना चाहिए, साउथ नीचे होना चाहिए, तब बच्चों हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों वो है हमारे पास यहां पे जो दी वाली है वो 0 है। ठीक है, कितनी है, 0। अब केस में थर्ड कंडीशन दी वाली बच्चों, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फंक्शन जो दिया वाला है हमारे पास वो दिया वाला है। चलो उसके बाद में बच्चों यह कंडीशन, केस नंबर मेरे से आगे पीछे हो रहा है बुक्स में, थीटा इज इक्वल टू 180। कैसे बच्चों, देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है और इसका ये है। देखो मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन, इसका ये, तो 180 होता बच्चों एंगल। ये बी डायरेक्शन है और ये स्मॉल एम का डायरेक्शन है। तो cos 180 कितना होता है पता है आपको, -1। तो बच्चों रख दो यहां पे माइनस mb, -1 माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों यहां पे mb, देखो मैंने लिखा भी यहां पे mb। तो ये हम लोगों को पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा मिल रही है। क्यों बच्चों, देखो देखो देखो, एक बात ध्यान रखना, आपको पता है बच्चों हम लोग मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी मैकेनिक्स में निकालते हैं, जैसे जैसे ये हाइट, मतलब जैसे जैसे अर्थ से दूर जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है उसकी। पता है आपको हाइट, mgh फार्मूला लिखा होगा आपने, mgh पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला याद होगा बच्चों आपको, ठीक है ना। यह जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। लेकिन एक कंडीशन है बच्चों, हाइट बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह हाइट जो होती है ना, ये वेरी वेरी लेस देन आर, रेडियस ऑफ अर्थ से छोटी होना चाहिए, है ना, तभी ये फार्मूला लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रखना, कौन सा फार्मूला कहां लगाना है ये बहुत मायने करता है बच्चों। तो ये जैसे जैसे ऊपर जा रही है वैसे पोटेंशियल, मतलब पोजीशन चेंज कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे जब चीज जाती है तब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। वही तो हो रहा है। देखो माइनस है पोटेंशियल एनर्जी, बाद में 0 होगी, बाद में बच्चों आपने पलटा कर दिया, सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी यहां है, सबसे कम माइनस में मतलब बहुत कम है, ये 0 मतलब इससे ज्यादा है 0 बच्चों। इसमें अपनी पोजीशन पलटी कर दी, मतलब ये मैग्नेट का अपन ने जो क्या पे इसको बच्चा नॉर्थ बोला था ना, देखो ये जूम आधा सर्कल कर रहा है, जूम जूम, देखो जूम आधा, मतलब बच्चों सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट इस पोजीशन पे हुआ है इन 3 कंडीशन में से। तो इसीलिए बच्चों सबसे ज्यादा मैग्नेटिक जो भी यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इस मैग्नेट के पास सबसे ज्यादा इस कंडीशन में है। अगर आप बोलेंगे सर ऐसे करके वापस आओगे तो वही कंडीशन फिर 90 ये एंगल तैयार होगा, तो वो ही कंडीशन होती है। तो सबसे ज्यादा यहां है, समझ में आ रहा है। सबसे अनस्टेबल मैग्नेट यहां है बच्चों, क्योंकि मैग्नेट चाहता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ले, क्योंकि मैंने बोला था नॉर्थ पोल हवा में रखा तो मैग्नेटिक फील्ड डी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में वो पोल मूव करेगा, मूव, समझ में आ रहा है ना। तो ये अनस्टेबल, सबसे अनस्टेबल कंडीशन है। सबसे स्टेबल ये है, मीडियम ये है। क्यों, क्योंकि मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लेना चाहता है नॉर्थ पोल, मतलब नॉर्थ पोल चाहता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन ले लूं, उस डायरेक्शन में रहूं, तो उसको लगता है मैं बहुत स्टेबल हूं, बहुत खुश हूं मैं। तो ये है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट की, आपको mb माइनस mb cos थीटा। तो ये केसेस है बच्चों। तो केस में सबसे ज्यादा स्टेबल ये, सबसे अनस्टेबल 180 डिग्री, जब मैग्नेट उल्टा हो जाता है। ऐसा था नॉर्थ पोजीशन, उसकी मैग्नेटिक फील्ड ही जूम घूम के आ गया, उल्टा हो गया डायरेक्शन, तो बच्चों सबसे अनस्टेबल है वहां पे। तो ये कंडीशन और ये चीजें, सभी चीजें मैंने बहुत डिस्कस की बच्चों, इसको नोट डाउन करना है, स्क्रीनशॉट लेना है आपको। उसका ग्राफ देखेंगे बच्चों, बहुत सिंपल सा ग्राफ है। मुझे बताओ, जब भी मैंने थीटा 0 रखा तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे -mb मिली। जब थीटा मैंने 90 रखा बच्चों तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे 0 मिली। जब मैंने थीटा 180 रखा तब मुझे पोटेंशियल एनर्जी मिली है +mb। समझ में आ रहा है। चलो एंगल के हिसाब से सोचा जाए तो यहां पे मेरे पास 0 है, यहां पे -mb है, यहां पे +mb है पोटेंशियल एनर्जी के लिए।
और ये एंगल दिखा रहा है, तो ग्राफ कैसे निकालोगे? देखो सबसे कम ये, चलो यहां पे ये ग्राफ, जब मैंने 90, देखो ये 90 गया, मैं 90, बात समझते हो ना? सर्कल में बच्चों देखो 4 टुकड़े कर लो, इससे समझ में आएगा। ये 0 पे, बाद में ये 90, तो यहां पे 90 पे गया बच्चों, तब मुझे पोटेंशियल एनर्जी 0, ये पोटेंशियल एनर्जी है, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी का लाइन है बच्चों, ठीक है। उसके बाद में बच्चों मैं 180 तक गया, 180 गया, 180, देखो 180 पे सबसे मैक्सिमम, बाद में दोबारा होगी ना बच्चों वही कंडीशन। इसलिए आपने मैग्नेट को 3 ही कंडीशन में देखा। एक कंडीशन ये थी नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को परपेंडिकुलर लिखा था, और तीसरी कंडीशन थी उसके उल्टा डायरेक्शन लिखा था, मतलब नॉर्थ इधर साउथ। वापिस वही कंडीशन परपेंडिकुलर वाली क्यों नहीं लिखी? क्योंकि वही आंसर आने वाले थे बच्चों। आपके बुक्स में ऐसे लिख सकते हैं, आपके बुक्स में ये ग्राफ पूरा नहीं, ठीक है, यहीं तक दिया है तो समझ लेना, ठीक है। बात तो समझ में आ रही है? कोई कंडीशंस कोई समझ में नहीं आ रहा है तो बता सकते बच्चों। आपको पता है कि ये है बच्चों π/2, ये है पाई बोलो या इसको 180 भी बोला तो चलेगा, ठीक है। ये 90 हो गया, ये 0 एंगल है, ठीक है, 0 एंगल, 0 एंगल था तब -mb, जब 90 हो गया, देखो 90 तो 0, जब 180, समझते हो ना बच्चों? ग्राफ तो समझते हो ना? ये ग्राफ, ये साइन ग्राफ होता है, ये कोसाइन ग्राफ। हाँ, क्यों कोसाइन आ रहा है? क्योंकि बच्चों -mb cos थीटा, cos थीटा है, cos, देखो साइन का ये ग्राफ होता है, साइन थीटा के लिए ये ग्राफ है, ध्यान में रखना बच्चों। पॉजिटिव साइन थीटा रहा तो समझ में आ रहा है, और निगेटिव रहा तो निगेटिव के लिए ये माइनस साइन थीटा होता है। पॉजिटिव cos थीटा के लिए ग्राफ क्या है बच्चों? पॉजिटिव के लिए ये पॉजिटिव cos थीटा के लिए, माइनस के लिए ये नीचे से आना। ध्यान रखना बच्चों, मैंने ऑक्सीलेशन चैप्टर में, और ये ऑक्सीलेट तो कर रहा है ना मैग्नेट, जुम 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 इधर से उधर, यहां कर रहा है, यहां कर रहा है, यहां, अरे ऑक्सीलेशन तो है, वही तो हमने ग्राफ पढ़े थे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ग्राफ निकाले, याद होगा बच्चों, देख लेना चैप्टर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बाय डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, जाके देखना बच्चों। ऑक्सीलेशन मैंने चैप्टर बहुत डिटेल्स में लिया है। अब हम बात करने वाले बच्चों पीरियड क्या होगा इसका, जो मूव कर रहा है ना मैग्नेट, इसका पीरियड निकालेंगे। उसके बाद में बच्चों आपको पीरियड निकालेंगे जो बार मैग्नेट का हो। क्या याद है बच्चों आपको? मैंने टाउ इज इक्वल टू फार्मूला आई इंटू अल्फा लिखा था, रोटेशनल डायनेमिक्स नाम का चैप्टर, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा। तो ये अल्फा क्या होता है? वो होता है d² थीटा डिवाइड बाई dt²। अगर जिन बच्चों को पता नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी पता होना चाहिए, d थीटा बाई dt, तो अल्फा होता है बच्चों d ओमेगा बाई dt। तो अल्फा इज इक्वल टू d बाई dt, ये याद होना चाहिए। तो ओमेगा की वैल्यू मैंने रख दी d थीटा बाई dt। तो अल्फा इज इक्वल टू देखो d मल्टीप्लाई d² थीटा डिवाइड बाई dt²। बात समझ में आ रही बच्चों? कोई टेंशन है? बढ़ना है आगे? चलो, मुझे टॉर्क इज इक्वल टू आई, अल्फा की वैल्यू है मेरे पास d² थीटा डिवाइड बाई dt²। मेरे ख्याल से किसी को शक नहीं होना चाहिए इस पे, बहुत सिंपल सी चीज है। इसी को बच्चों हमने क्या बताया था कि d² थीटा डिवाइड बाई dt² इज इक्वल टू अल्फा। इस चीज को बोलेंगे हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बच्चों ये जो मैग्नेट है ना, इस मैग्नेट को हम लोग ने क्या ऐसे, जो भी दीवाला है, नॉर्थ है, ये साउथ है, ये जुम 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 एंगुलर एक्सेलरेशन कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर टॉर्क लग रहा है, टॉर्क लगने से जुम ऐसे ऐसे घूम रहा है बच्चों। तो ये जो है बच्चों एक्सेलरेशन तो कर रहा है, स्पीड कम ज्यादा तो हो रही है उसकी, लेकिन एंगुलर है, गोल घूम रहा है, स्टेयरिंग, गाड़ी की स्टेयरिंग वैसे घूम रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन बच्चों हमने किसी बार मैग्नेट पे टॉर्क कितना लगता है, तो वो होता था हमारे पास mb sin थीटा। सर गलत बोल रही, mb sin थीटा माइनस क्यों बच्चों? बताता हूं। मैंने जब भी मैग्नेट को खड़ा कर दिया, ये नॉर्थ ये साउथ, मुझे बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बच्चों क्या करेगा? मैग्नेट चाहता है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड के तरफ मेरा नॉर्थ डायरेक्शन रखूं, तो ये मैग्नेट चाहेगा इधर आ जा, इधर। तो वो चाहता है हमेशा मैं नॉर्थ और साउथ, क्योंकि सबसे स्टेबल यहीं पे है मैग्नेट, यहीं खुश है, वो आराम कर रहा बेचारा, सो रहा है यहां पे। तो ये कंडीशन बहुत इसके लिए मायने करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? तो वो मैंने एंगल चेंज किया, लेकिन बच्चों टॉर्क का डायरेक्शन उसके उल्टे है। जैसे मैं एंगल चेंज कर रहा हूं वैसे टॉर्क नीचे लग रहा है। मतलब इस मैग्नेट को मैं चाहता हूं, ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों इधर है ऐसे, और मैग्नेट को मैं ऐसे कर रहा हूं, तो मैं ताकत लगाना पड़ेगी मुझे। क्यों?
क्योंकि बच्चों वो चाहता है सीधा रहना, तो बहुत ताकत, मतलब जो एंगल चेंज कर रहा हूं ना, ये टॉर्क उसका अपोजिट, टॉर्क इधर लग रहा है और मैं इधर कर रहा हूं, मतलब थीटा तो बढ़ा रहा हूं। ये जो थीटा है बच्चों आपका, ये जो थीटा है, सॉरी यहां पे ये जो थीटा है, ये थीटा इधर कर रहा हूं मैं, लेकिन टॉर्क नीचे लग रहा है। टॉर्क तो चाहता ऐसे करना चाहता है, इसलिए माइनस साइज लिखिए, मतलब रेस्टोरिंग टॉर्क कहते हैं उसको, रेस्टोरिंग टॉर्क। चलो बच्चों ज्यादा बातें नहीं करेंगे, यहां पे मैं अभी आपको पता है कि ये थीटा वेरी स्मॉल होगा, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं लेकिन वो नीचे खींच रहा है, साइन थीटा थीटा होगा, तो टॉर्क माइनस एम बी थीटा। क्यों? साइन थीटा स्मॉल ले रहे हम लोग फिलहाल में। तो बच्चों हम लोग काम करेंगे, टॉर्क की वैल्यू डाल रहा हूं आई डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर माइनस एम बी थीटा माइनस, और चलो कोई बात नहीं है, तो यहां पे डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी डिवाइडेड बाय आई, इसको ब्रैकेट इनटू थीटा। मुझे लग रहा है इस इक्वेशन को कहीं तो देखा है, ऑक्सीलेशन याद है बच्चों, सेम यही इक्वेशन पढ़ा था हमने, कैसे लेकिन डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर डिफरेंशियल इक्वेशन बच्चों माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, सेम इक्वेशन है। इसी को बच्चों एनालॉगी कहते हैं। जिन बच्चों को एनालॉगी नहीं आती ना, उनकी तो बात जान जाएगी बच्चों। हाँ बिल्कुल, ये तो करना ही पड़ेगा आपको। एनालॉगी क्या होती है? मतलब बच्चों सोचा गया तो ओमेगा स्क्वायर के जगह पे मेरे पास ये माइनस माइनस हो जाएगा, एडजस्ट है ना, पता है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको माइनस किया तो, या ओमेगा की जगह पे जो लिखा है, मतलब बच्चों सोचा जाए तो यहां पे ओमेगा की वैल्यू मुझे रूट ऑफ एम बी बाय आई। एम इज द मैग्नेटिक डायपोल, बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, आई इज जो है बच्चों यहां पे, ये आई किस लिए है? मैग्नेटिक मोमेंटम बच्चों, मोमेंट कर रहा है ना वो मैग्नेट, अरे मोमेंट कर रहा है कि नहीं? तो चलो बच्चों पीरियड का फार्मूला सबको याद होना चाहिए, टॉइस पाई बाय ओमेगा, देयरफॉर टी इज इक्वल टू टॉइस पाई रूट ऑफ एम बी बाय आई। ठीक है, तो इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊं तो उसको करना पड़ता है उल्टा। उल्टा मतलब न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। ये समझते ना बच्चों, मल्टीप्लाई गया तो क्या करना पड़ता है? उल्टा। ये मिला है बच्चों, ये जो मैग्नेट है हमारा, इस मैग्नेट जो भी पीरियड करेगा ऐसे घूमेगा ना, टॉर्क लग रहा है ना बच्चों, टॉर्क के कारण ये गोल एक रोटेशन भी कर सकता है, तो उसका पीरियड निकाल रहे हैं हम लोग। पीरियड मतलब एक कंप्लीट ऑक्सीलेशन करना, ये ऑक्सीलेट हो रहा है ना, ऐसे किया तो ऐसे ऑक्सीलेशन होगा, एक ऑक्सीलेशन ये मैग्नेट कर रहा है बच्चों, तो इसका पीरियड इतना है। किसी ने फ्रीक्वेंसी पूछा तो कुछ नहीं बच्चों, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, बस इस फार्मूले को उल्टा कर दो, 1/2 आपके बुक्स में नहीं है, लेकिन आपको जो भी एग्जाम दोगे उसमें आएगा, सीटी हो, नीट हो, जेडब्ल्यू हो, सभी एग्जाम में ये सवाल आएगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी भी आएगी। आपको यहीं तक करना है, ये आपके नॉलेज के लिए है, ये समझना है बच्चों। बात समझ में आ रही है? कोई पक्का है बच्चों? आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे पूछ सकते हो। तो चलो बच्चों हम लोग यहाँ पे रुक जाते हैं, तो सभी ने पढ़ाई करते रहना है, कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में देना है बच्चों, शेयर करना है, लाइक करना है। चलो थैंक यू एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।